देखा होगा शेरनी गुफा से निकल चुकी है, यानी कि गोरखपुरिया भौजी जहाँ पे छुपी थी, दुबकी थी। जैसा कि आप लोगों का कहना था भाई शेरनी को पिंजरे से डर के उसे पिंजरे में कैद ही रहना चाहिए, उस पिंजरे से वो शेरनी निकल के आ गई। और ये मेरा आज का वीडियो केवल और केवल गोरखपुरिया भौजी के लिए है। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने टाइटल डाला था कि गोरखपुरिया भौजी अश्लील है, और उसके अंदर मैंने क्या बताया था ये आपने पूरा देखा नहीं, और मुझे डायरेक्ट कमेंट कर दिया कि आप गोरखपुरिया जी के नाम से व्यूज ले रही हो। तो धन्यवाद आपका। अगर आप किसी का वीडियो देखते हो ना, अपना जजमेंट देते हो, तो पहले वीडियो को देख लिया करो मैंने इसमें क्या बोला। मैं हमेशा गोरखपुरिया भौजी के सपोर्ट में थी और हमेशा रहूंगी, क्योंकि वह सही थी। जो लोग कहते हैं अश्लील है, वो बताने के लिए मैंने क्लिकबेट थंबनेल लगाया था, ताकि आप लोग देखो उससे कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपने नहीं देखा, कई लोगों ने आके मुझे गलत सलत कमेंट किए, उससे मुझे पता चल गया कि आपने कितना देखा और कितनी अच्छी आपकी राय है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी गोरखपुरिया भौजी, आपको देख के ना मैं बहुत खुश हुई, और मैं नहीं वीडियो बनाना अब नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि यार मुझे बनाना चाहिए वीडियो। आपको खुश देख के, अपने पति के साथ गाड़ी में आते हुए देख के मुझे बहुत खुशी हुई। जो लोग आके बोलते ना गोरखपुरिया भौजी के नाम से व्यूज ले रहे हैं, तो धन्यवाद आपका, क्योंकि हम समाज से जुड़े हैं, सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई मुद्दा तो बनता है जिसके भी बारे में हम बोलेंगे। आप देखने आते हो, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं गोरखपुरिया भौजी को, तो उनसे जुड़े हम भी हैं, तो ऑब्वियसली व्यूज आएगा भाई। इसमें आप जैसे बेवकूफ़ जो ये आके बोलते हो, तो बहुत शर्म की बात है। और आ गई गोरखपुरिया भौजी, और गोरखपुरिया भौजी ने दहाड़ लगा दी। और अब जो लोग आप गालियाँ देखो, मैं अपोजिशन जो गाली गलौज करते हैं, मैं उनका वीडियो नहीं देखती हूँ। कई वीडियो में बता चुकी, केवल मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपने मुद्दे को रखती हूँ। आप क्या सोचते हो कमेंट में अपना राय जरूर दें, लेकिन अपना फैसला ना सुनाएं, क्योंकि हमारे फैसले चलते हैं सोशल मीडिया पे। चैनल हमारा है, बात हमारी है, तो फैसले भी हमारे ही होंगे। हाँ, अगर कोई अच्छी आपकी राय होती है और वो समाज के हित के लिए होती है, पब्लिक के हित के लिए होती है, भलाई के लिए होती है, मैं उस पर जरूर गौर करती हूँ। और जहाँ मैं गलत होती हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगती हूँ कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ। जब मैंने गलती करा ही नहीं, मैं किसी के अच्छे के लिए लड़ रही हूँ, तो भाई मैं क्यों आपके इसमें बोलूँ। आप विष्णु के सपोर्ट में हो, किसी के सपोर्ट में, विष्णु की मैं दुश्मन थोड़ी ना हूँ। अगर विष्णु ने गलत किया है तो उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। अगर विष्णु ने गलत नहीं किया है तो विष्णु को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल साफ सी बात है। जैसे कि सोशल मीडिया में सब कुछ क्लियर दिख रहा है, उस बारे में ज़्यादा बात करने की मैं ज़रूरत भी नहीं समझती। आज मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें विष्णु राज का वकील अपनी राय दे रहा था, जो कल का वीडियो है, उसमें वो बोल रहा है कि मालती चौहान गलत थी, मालती चौहान अश्लील थी, मालती चौहान ने दूसरा शादी किया था अपने पति के रहते हुए। विष्णु ने एक वो क्या कहते हैं ना, कुर्बानी दिया था। तो भाई ऐसा कौन सा पति है जो पत्नी की शादी करके कुर्बानी दे देगा। वकील साहब, मैं आपसे कह रही हूँ, और क्योंकि आप वकील हो, आपका राय है, मैं आपको गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपका फर्ज बनता है कि अपने जो वकील है उसको अपने दाव पेचों से हराना। मैं भी LLB हूँ, तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ वकीलों के दाव पेच क्या होते हैं, इसलिए मैं आपको गलत तो नहीं ठहराऊंगी, आपके पद पर कोई सवाल नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं अपने एक सामाजिक मुद्दे पे बात करूंगी, क्योंकि अगर मैंने किया भी है तो मैं उस पर कोई केस नहीं लड़ती, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। तो इस चीज़ को मैं साइड में रखते हुए अपनी बात यहाँ पे रखूंगी, एक सोशल मुद्दों पर, एक सामाजिक मुद्दों पे, एक इंसानियत के नाते। तो यहाँ पे मैं यही बात करूंगी कि जो हुआ है उसमें विष्णु राज का साफ साफ दिख रहा है, पब्लिक उसे जानती है। वकील अपने दाव पे जिससे क्या सिद्ध करता है वो बात की बात है। उसका कहना था गोरखपुरिया भौजी गलत है, गोरखपुरिया भौजी TRP के चक्कर में सब ड्रामा करी है, गोरखपुरिया भौजी को जो फंसाया जा रहा था वो चीज़ थी। अब इस पर गोरखपुरिया भौजी के जो लॉयर हैं वो भी अपनी बात रखेंगे, वो भी सिद्ध करेंगे। उनका भी मैं वीडियो देख रही थी, वो भी कह रहे थे कि गोरखपुरिया भौजी बाद में आई थी, उनका गाड़ी जो लेट हो गया था, गाड़ी में जो वायर में शायद उनके कुछ गर्म होने से उस गाड़ी में से धुआं निकलने लग गया था, उस वजह से वो लेट पहुंची थी। 12 के बजाय वो शाम 4 बजे पहुंची थी। तो वकील अपना अपना पक्ष रखेंगे और लोग आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह भिड़ रहे हैं। कोई पता नहीं अंडा भौजी चंदा भौजी कौन है, मैं देखती नहीं हूँ,
उसको लेके बात हो रही है गोरखपुरिया जी की तरफ से। उधर भी मैं किसी का वीडियो देखती नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जो आप लोग आके बोलते हो ना व्यूज व्यूज व्यूज, तो हर कोई व्यूज का ही खेल खेल रहा है। और मुझे तो खुशी हुई क्योंकि गोरखपुरिया भौजी अपने घर आ गई। और रही बात उनकी अश्लीलता पे, मुझे कहीं अश्लीलता नजर नहीं आया। अगर उन्होंने अपने पति के साथ कोई रील बनाया, उस रील में, उस भोजपुरी गाने में आपको अश्लीलता नजर आया, तो ये मैं आपके नज़रिए में कहूँगी, ये गंदगी आपके नज़रिए में है, क्योंकि उनका गाना ही वैसा। तो अपने पति के साथ रील बना रही। और मैं हर किसी से कहती हूँ सोशल मीडिया पे ऐसे रील मत डालिए। गोरखपुरिया भौजी के मैंने नहीं देखे ऐसे कोई रील। हाँ, इक्का दुक्का मुझे दिखा था तो मैंने उनको कमेंट करके जवाब भी दिया था। लेकिन यहाँ पे कानूनी मुद्दा है, इस मुद्दे को इतना ना उलझाएं। तो गोरखपुरिया भौजी, ये वीडियो आपके लिए था। आपको खुश देख के मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कमेंट भी किया। और पता नहीं आप कमेंट पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, रिप्लाई तो मिलने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए इस पर। और मैंने टाइटल में थोड़ा सा क्लिकबेट बना दिया था कि गोरखपुरिया भौजी अश्लील है। क्योंकि अगर मैं टाइटल नहीं लिखती ना, जो गोरखपुरिया भौजी को नोचने आ रहे हैं वो लोग नहीं देखते उसको। इसलिए इनको दिखाना बहुत ज़रूरी था कि सामाजिक मुद्दों पे एक बच्चे के लिए मेरी क्या सोच है और किस तरह। हाँ, मैंने अपनी बात रखी थी, अपने स्कूल का एक समय रखा था, उसमें एक बच्ची के लिए जो अश्लील शब्द बोला गया था किसी अदर महिला से। एक भाई हैं रजनीश पुड्डर जी, शायद आपका चैनल भी नहीं है, तो आपने आके बोला था, आपकी बात सही है। लेकिन यहाँ पे आपने एक उस महिला को और एक बच्ची की कंपैरिजन किया, दोनों को कंपेयर किया आपस में, ये मुझे गलत लगा। तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि यह कंपैरिजन बहुत ज़रूरी था। एक बच्ची का एक गलत, और मैं उसका नाम भी नहीं लूँगी, जिस तरीके से आपको कहा, उसका कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। मैंने बच्ची से उससे कंपेयर नहीं किया है, मैंने एक बच्ची का एग्जाम्पल दिया है कि आपने एक उस वैश्या को जो गांव में नाचने के लिए आती है, उसको उसी गाने में उसे तो करार दे दे, क्योंकि आपने बुलाया था प्रधान जी ने। और अगर वहीं पे 7 साल की एक बच्ची उसी गाने में डांस करे तो उसे अश्लील बता दिया गया, तो ये कहाँ का न्याय है। मैंने एक अपनी बात एग्जाम्पल के तौर पे रखी, उस पर भी अगर आपको बुरा लगा तो भाई रजनीश भाई, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि मेरा लक्ष्य एक ही रहता है, समाज में कुछ प्रेरणा दे सकूँ, कुछ ऐसे मुद्दों को ला सकूँ जिसके माध्यम से मैं लोगों तक अपनी बात रख सकूँ, लोग जागृत हो सके। और हुए भी है, कई लोगों ने अपने लिए स्टेप लिए हैं, अपने लिए आवाज़ उठाई। जिंदगी बहुत कीमती है और बहुत ज़रूरी है इसे सेफ रखना, अपने लिए फाइट करना। मैं हर किसी से कहती हूँ अपने लिए फाइट करने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। कई लोग मुझसे कहते हैं लड़ाका है, झगड़ालू है, ये है वो है, तमाम चीज़ें ना, क्योंकि ये समाज इतना पतित हो चुका, आज अपने लिए लड़ना, अपने लिए फाइट करना बहुत ज़रूरी हो गया। हम अगर बैठे रहेंगे ना, दुनिया हमें नोच के खाती रहेगी, तो हमें बचाने कोई नहीं आएगा। सबसे पहले हमें खुद खड़ा होकर अपने लिए फाइट करना है। और गोरखपुरिया भौजी, आपका ये रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर अपने टॉपिक लेके आती हूँ। अगर आपको लगता है मैं गोरखपुरिया भौजी के नाम से ले रही हूँ, अगर मुझे कुछ कहना है तो गोरखपुरिया भौजी जरूर कहेंगी। तो आप लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, दूसरों पर उंगली उठाते हैं, दूसरों को जलील करते हैं, नीचे गिराते हैं, वो लोगों को थैंक यू भाई। कहीं ना आप लोग हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप लोग हमारे अंदर इतना मोटिवेशन भर देते हैं, आप लोग हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी को लाते हैं ना अपने नेगेटिव सवालों से। क्योंकि मैं वो महिला हूँ, मुझे गलत चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे और उत्साह आता है। यार, अगले बंदे ने मेरे पे उंगली उठाई, कोई तो खास बात मेरे अंदर होगी ना, क्योंकि अगला बंदा मेरे लिए आवाज़ उठा रहा है, मुझे गलत सिद्ध करा रहा है। कहीं ना कहीं तो मेरे अंदर ये चीज़ें हैं भाई, इसीलिए उसने मेरे पैर खींचने की कोशिश की, इसीलिए उसने मेरे पे उंगली उठाई। तो मैं खुद और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, और मैं इस समाज के लिए और अच्छी तरीके से वीडियो लेकर आती हूँ, जो कि मेरे को देख के आपको लग रहा होगा कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हूँ। सबसे पहले गोरखपुरिया भौजी आ गई ना, जो छुप रही है, जो लोग कह रहे थे गोरखपुरिया भौजी छुप रही है पुलिस से, कानून से। देखिए, कानूनी मुद्दा, अगर गोरखपुरिया भौजी को जेल जाना होगा तो उसके लिए भी वो तैयार रहेंगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि कानूनी पेच में तो फंसी हैं। लेकिन वो उनका मैटर है, वो कैसे निकलेंगी, वो उनका लॉयर जाने, वो जाए न जाए, वो बात की बात है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपको हो रही ना, क्यों बच क्यों गई भाई? उसे तो जेल में होना चाहिए था, वो बाहर क्यों आ गई? नहीं, ऐसे लोगों को बाहर नहीं आना चाहिए था ना, क्योंकि उनकी बच्चियां हैं छोटी, उनका काम करने के लिए उनको बाहर नहीं आना चाहिए था, उनके पति की देखरेख के लिए उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए। दो हस्बैंड वाइफ खुश है, वो आपको अच्छा नहीं लगा, आपको ये दिखा भाई इसने मालती को मरवा दिया तो ये क्यों बाहर आई? आपने देखा था मालती को गोरखपुरिया ने मारा, आपने देखा था मालती की शादी हुई थी, आपने देखा था उसका पति जो बोला वही चीज़ है ना। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बहुत गलत हुई है, और मैं कहूँगी जो मालती के पेरेंट्स ने दहेज एक्ट लगाया है, तो
उसमें कुछ चीज़ें जो वकील पक्ष बना के रख रहा है ना कि ये था वो था, तमाम मुद्दे बन रहे हैं। अगर शायद ये चीज़ ना रखी हो, दहेज का जो केस नहीं दायर करके उन्होंने सीधे और चीज़ करा होता तो केस थोड़ा लूजता की तरह नहीं जाता। वकील किस तरीके से पेश करता है और दूसरा वकील इस पे मालती के पिता की तरफ का वकील अपने कैसी राय रखता है, ये उस पर डिपेंड करता है, कोर्ट पर डिपेंड करता है। बकाया हम तुम तो वीडियो ही बनाएंगे, मैं तो अपनी राय रखने आई हूँ। अगर आपको लगता है गोरखपुरिया भौजी के नाम से व्यूज आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है, उसमें कोई जाहिर सी बात है। सोशल मीडिया पे है तो काम भी हम व्यूज के लिए करते हैं, कोई गलत भी नहीं है, मेरे नज़र में कोई गलत नहीं। क्योंकि अगर आप किसी टेक कैटेगरी के चैनल को देखते हैं वहाँ पर आप यही कहने जाते हैं, अगर आपका चैनल है तो भाई मेरा व्यूज नहीं आ रहा, व्यूज कैसे बढ़ाएं। तो हम क्यों देखते हैं भाई, हम व्यूज के लिए करते हैं ना। अगर हमारा वीडियो चल रहा है और उसमें व्यूज आ रहा है तो इसमें हम काहे का आपको दुखन हो रहा, काहे को जलन हो रहा। मेहनत करो, क्योंकि ये मेरा मेहनत का फल है। व्यूज आ रहा है नहीं आ रहा है आपकी मर्जी, आप देखो ना देखो, आपसे रिक्वेस्ट थोड़ी ना करे, हाथ थोड़ी ना जोड़े भाई मेरा वीडियो देखो व्यूज आ रहा है। इसलिए ऐसे काम ना करे भाई, जिंदगी में इतना भी डिमोटिवेट मत होइए, इतना कमज़ोर मत होइए कि खुद से खुद को शिकायत हो जाए। शिकायत खुद से खुद को हो जाती ना, इंसान जिंदगी से गिर जाता है, फिर अपने लिए जीना छोड़ देता है। बस छोड़ दो भाई, अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, बस जो है ये आगे कैसे बढ़ गया, इस बात की जलन हमें अंदर अंदर ही खाई जाती है। जहाँ ये चिंता अपने लिए हो जाती है ना दूसरों के जलन की, तो फिर इंसान की जिंदगी फिर नहीं कुछ नहीं बचता, फिर खत्म वाला हिसाब होता है। ऐसा खत्म वाला हिसाब मत करिए। फिलहाल ये वीडियो गोरखपुरिया भौजी के लिए था। गोरखपुरिया भौजी, मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका, छोटी सी गाइडलाइन अपनी देती हूँ ताकि उससे फॉलो करके आप कुछ अपनी लाइफ में सीख सको। सीखा भी है आपने और आप लोगों का प्यार मुझे मिल भी रहा है। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। किसी भी चीज़, किसी इंसान में बुराई है ना तो मेरा लक्ष्य कभी ये नहीं रहता कि उस इंसान को ख़त्म कर दूँ। मेरा लक्ष्य रहता है उसके अंदर जो बुराई है उसको ख़त्म करना। भाई इंसान ने थोड़ी ना हमारा कुछ बिगाड़ा, वो पैदा हुआ इंसान हुआ ना, तो धीरे 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 उसके अंदर क्या ही बुराई आई। वो बुराइयाँ हमारी और इस दुनिया की ही देन है। धीरे धीरे समाज के बीच में जाता है, जैसे माहौल में जाता है, जिस स्थिति में जाता है वहाँ पे ढल के वो गंदगी उसके अंदर आ जाती है। लेकिन हमारा फ़र्ज क्या है, उस गंदगी को ख़त्म करना। हमारा फ़र्ज कभी भी उस इंसान को ख़त्म करना नहीं है, उस इंसान के अंदर जो बैठी है नेगेटिविटी उसको ख़त्म करना है। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। समाज के हित में हमेशा अपने नए नए मोटिवेशन लाने की कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।